नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड पे बात करेंगे, जिसका शेयर प्राइस 491 रुपीज पे चल रहा है। ज्वेलरी एंड जेम्स सेगमेंट से बिलोंग करती हुई ये कंपनी, जो कि मिड कैप में 50,000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ 491 रुपीज के शेयर प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसी सेगमेंट के सबसे बड़े प्लेयर की बात करें तो वहां टाटा का टाइटन बन के आता है, जिसका मार्केट कैप 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। अगर नए निवेशकों को और कुछ निवेशक ऐसे जो इस सेगमेंट में, पर्टिकुलर इस सेक्टर में जहां ज्वेलरी, जेम्स एंड डायमंड के तरफ में काम हो रहा है, और इस सेगमेंट के आने वाले जो फ्यूचरिस्टिक गोल और पोटेंशियल है, इसको देखते हुए किसी को इन्वेस्टमेंट करना होता है, तो वो सबसे बड़े प्लेयर को ना पकड़ के, मतलब टाइटन में ना जाके, क्योंकि वहां पे और भी ज्यादा ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा कम हो जाती है। वो एक कुछ ज्यादा ही लॉन्ग टर्म फेजेस का शेयर बन जाता है। हालांकि फंडामेंटली काफी स्ट्रांग और अच्छा शेयर है, और मल्टी बैगर रिटर्न भी उसने दिया है पिछले 20 सालों में। लेकिन यहाँ पे जो नए निवेशक है, जिन्हें कुछ कम समय में अच्छे फंडामेंटल कंपनी जिसका ग्रोथ पोटेंशियल काफी ज्यादा हो सकता है, उसके लिए अगर आप पूरा रिसर्च करें तो वहां पे कल्याण ज्वेलर्स काफी ज्यादा उभर के सामने आता है, जहां पे इसके फंडामेंटल्स तो अच्छे हैं ही। अगर हम शेयर प्राइस की भी बात करें तो पिछले हमने 4 महीनों में यहां देखा है कि शेयर प्राइस में एक बहुत ही अच्छी तेजी देखने को मिली, जहां ये शेयर अपने ऑल टाइम हाई 800 रुपीज के आसपास 795 तक ये गया था। इस वक्त शेयर प्राइस में 50% से ज्यादा का भी करेक्शन हुआ है, जहां 350 रुपए के शेयर प्राइस पे ये वापस आ गया, जो कि अपने 1 साल पुराना ही जो शेयर का प्राइस था वहां पे ये ट्रेड करता हुआ दिखा है। और हाल ही के दिनों में इसके अंदर फिर से हमें तेजी देखने को मिली है, और हाल फिलहाल 1-2 सेशन में तो हमने 5-5% की इसमें तेजी भी देखी है। अब इन तेजी का क्या कारण है, और पहले जो तेजी आई थी, जो इसके शेयर प्राइस को 800 रुपए तक के लेवल पे लेके गई थी, वहां क्या कारण थे? देखिए, जब इसका शेयर प्राइस अपने ऑल टाइम हाई पे जा रहा था, दिसंबर के आसपास का समय, जब मार्केट ऑलरेडी गिरना स्टार्ट कर चुका था, वहां पे गवर्नमेंट की तरफ से एक डाटा आता है, एक न्यूज आता है, जहां पे गवर्नमेंट 500 मिलियन टन से भी ज्यादा का गोल्ड को इंपोर्ट कर रही थी। ये न्यूज आया। इस न्यूज के आने से मार्केट में ये एक न्यूज फैला, जिसमें ये लगा कि आने वाले समय में गोल्ड की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ने वाली है, और करंट सिचुएशन में भी डिमांड इतनी है कि गवर्नमेंट को गोल्ड इंपोर्ट करना पड़ रहा है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए शेयर प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ गए, और गोल्ड के प्राइसेस भी पिछले 4 महीनों में काफी ज्यादा तेजी से बढ़े हैं। लेकिन बाद में एक और रिपोर्ट आती है, जिसमें पता चलता है कि ये जो न्यूज आई थी, यहां पे एक टेक्निकल एरर हो गया था, जिसके वजह से बहुत ज्यादा ही, मतलब 60% ज्यादा जो नंबर्स थे वो गवर्नमेंट ने बता दिए कि हमने इतना गोल्ड इंपोर्ट किया है। बाद में उस चीज का करेक्शन हुआ, उस वजह से भी मार्केट गिरा। दूसरा, मार्केट वैसे भी पहले गिर रहा था, इसलिए गोल्ड इंडस्ट्री भी गिरने लगी। और तीसरा पॉइंट यह था कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का यूएस के प्रेसिडेंट बनने के बाद जिस तरीके का एक्सपेक्टेशन लगाया गया था, वैसा उन्होंने बिहेव नहीं किया। उन्होंने टैरिफ प्लान लाने चालू कर दिए, उन्होंने पूरे दुनिया के ग्लोबल सेंटिमेंट्स के अपोजिट काम करना स्टार्ट कर दिया। शेयर मार्केट से अलग करके वो बिटकॉइन की तरफ करने लगे, उसे प्रमोट करने लगे। और जो सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने डॉलर के प्राइस को मेंटेन रखने के लिए और उसकी पावर को स्टेबल रखने के लिए गोल्ड पे अगर उनका फोकस हो या ना हो, लेकिन गोल्ड एक ऐसा एसेट्स है जिसके कभी भी किसी भी करेंसी से ही कंपेयर किया जाता है। जिस देश के पास जितना ज्यादा गोल्ड होगा, उस देश की करेंसी उतनी ज्यादा मजबूत होगी। इसीलिए इंडिया भी गोल्ड का इंपोर्ट हमेशा बढ़ाते रहता है। यूएस, कनाडा, चाइना, जापान और पूरे कॉन्टिनेंट्स में, यूरोपियन कंट्री में भी सबसे ज्यादा ध्यान यही होता है कि वो अपनी करेंसी को मजबूत रखने के लिए गोल्ड को इंपोर्ट करते हैं। और जब मैं यहां पे गोल्ड की बात कर रहा हूं, तो आप एक चीज समझिए कि यहां पे फिजिकल गोल्ड की बात हो रही है, जिससे कि ये पर्टिकुलर स्टॉक रिलेट करता है। मतलब जो फिजिकल गोल्ड इंडिया के अंदर बिकता है, उसमें कल्याण ज्वेलर्स का 20 से 22% तक का हिस्सेदारी है। और जो फिजिकल गोल्ड की ट्रेड्स होती है, जो लोग खरीदते हैं, इनके कस्टमर खरीदते हैं, और फिजिकल गोल्ड को ही लेके जो इस तरह का इनका बिजनेस है, व्यापार है, उसी के ऊपर कंपनी के प्रॉफिट्स तय होते हैं, कंपनी के रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट, और कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो हमें मार्केट में रिफ्लेक्ट करता है। हाल में ही पिछले 5 सालों में ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ का ज्यादा परिचलन बढ़ गया है। लोग ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसके वजह से यह भी एक सोचा गया कि गोल्ड, जो फिजिकल गोल्ड की वैल्यू है वो कम होगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो लोग गोल्ड के ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, वो ईटीएफ भी उतना ही रिटर्न देगा जितना एक्चुअल फिजिकल गोल्ड का जो प्राइस है, उसी के हिसाब से उसका भी जो फ्लक्चुएशन है, जो उसके रिटर्न्स है, वो निर्धारित होते हैं। हाँ, डिफरेंस ये है कि जिस किसी को भी फिजिकल गोल्ड में
करंट इन्वेस्ट नहीं करना है और उसके पास पैसे पड़े हैं तो वो ईटीएफ में इन्वेस्ट करता है, ताकि जो फिजिकल गोल्ड के ऊपर 15% के आसपास का जो मेकिंग चार्ज लगता है, 3% की जीएसटी लगती है और कभी कभी 1% का सेस भी लगता है। तो इन अलग से टैक्सेशन से बचने के लिए आप डायरेक्ट ईटीएफ के तरफ जाते हैं, जहां डिजिटल फॉर्म में आपका पैसा सुरक्षित रहता है और ईटीएफ में जो गोल्ड के रिटर्न है उसके हिसाब से वो पैसे बढ़ते रहते हैं। जहां पे 15% या मोस्टली आप अप्रोक्स में 18% का चार्जेस ना देके 3% में ही ये काम हो जाता है। लेकिन एट द एंड ये ईटीएफ जब भी रिडीम होगा, किसी भी इन्वेस्टर के तरफ से इन्वेस्ट किया हुआ पैसा जो कि ईटीएफ में गया है, कल को कभी भी किसी भी रेट ऑफ परसेंट में, जिसने आज से 2-3 साल पहले भी ईटीएफ में इन्वेस्ट किया होगा, अगर आज के करंट डेट में उसे फिजिकल गोल्ड चाहिए, चाहे सेलिब्रेशन है, चाहे फेस्टिवल हो, घर में वेडिंग हो या एज अ गिफ्ट अपने फैमिली मेंबर में किसी गिफ्ट भी देना है, तो वो फिजिकल गिफ्ट ही देगा, फिजिकल गोल्ड ही देगा, ना कि ईटीएफ्स के पेपर देगा। एक जो कॉमन सी बात है वो मैं कह रहा हूं। अगर उसने अपने पैसे को इन्वेस्ट भी किया है ईटीएफ में और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी अच्छा आया है, रिटर्न अच्छा मिल रहा है और या तो उसका पैसा डबल भी हो चुका होगा, अगर पिछले 5 साल में जैसे गोल्ड ने अपना पैसा डबल कर दिया, तो यहां पे वो पर्टिकुलर अमाउंट आज रिडीम करने के बाद भी उस पैसे को ले जाके वो इन्हीं ज्वेलर्स में, चाहे टाइटन में, कल्याण ज्वेलर्स में या और भी मार्केट में ज्वेलर्स हैं, इन पे ही जाके वो पैसा देगा, जिससे कि वो फिजिकल गोल्ड लेगा ज्वेलरी के फॉर्म पे और एज अ गिफ्ट किसी को देगा या उसे यूज करेगा। मतलब फिजिकल गोल्ड की एक सर्टिनिटी यही है कि यहाँ पे जो भी पैसा, चाहे आपने डॉलर में इन्वेस्ट किया हो, चाहे आपने पर्टिकुलर किसी और स्टॉक में इन्वेस्ट किया हो या फिर गोल्ड के ईटीएफ में इन्वेस्ट किया हो, एट द एंड अगर आपको फिजिकल गोल्ड, जो कि ऑब्वियस सी बात है डिमांड होती है और फिजिकल गोल्ड इज द रियल एसेट्स, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे करेंसी की वैल्यू अगर गिर गई तो आपके गोल्ड का इन्वेस्ट किया हुआ जो ईटीएफ है उसकी भी वैल्यू गिर जाएगी। तो इस तरीके से जो रियल गोल्ड है, फिजिकल गोल्ड है, उसकी इंपॉर्टेंस हर चीज से सबसे ज्यादा है। चाहे इसके ऊपर कितनी भी डिस्कशन हो, कितनी भी थ्योरीज हो, एट द एंड हर किसी को अपने घर में, अपने इन्वेस्टमेंट में फिजिकल गोल्ड रखने की जो इंपॉर्टेंस होती है वो अच्छे तरीके से पता होता है, चाहे वो कितना भी ईटीएफ गोल्ड में इन्वेस्ट करें। ये सब जो चीजें मैंने अभी तक बताया वो इसलिए कि अगर आप गोल्ड के सेक्टर में, जैसे हम पावर सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में, रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में, ईवी सेगमेंट में, हर एक पर्टिकुलर सेगमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्ट करने का मन बनाया है या गोल्ड, जेम्स एंड ज्वेलरी सेगमेंट में जो कंपनियां लिस्टेड है, अगर उसके तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो आपको पर्टिकुलर इस सेगमेंट की जो नीश होती है, जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उसके फ्यूचर्स में क्या इंपैक्ट पड़ सकते हैं, डिमांड कैसी है, इसके बारे में समझना जरूरी होता है। जो कि हमने यहां देखा कि गोल्ड एक ऐसा एसेट्स है जिसकी फ्यूचर में डिमांड काफी ज्यादा होगी। और मैं एक बात बताऊं, ये तो एक ऐसा एसेट्स है जब मार्केट की इकोनॉमी गिरी हो, जब पूरे देश में रिसेशन हो या पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में रिसेशन हो, जैसा कि यूएस में रिसेशन आने के 35% चांसेस है, ऐसा गोल्डमैन सैक्स, एक जो बहुत बड़ा ब्रोकरेज फर्म है, ये कह रहा है। तो यूएस भी इस समय क्या करेगा, अपने डॉलर की मजबूती को बनाए रखने के लिए ऑब्वियस सी बात है गोल्ड ज्यादा से ज्यादा अपने पास रखेगा। तो यहां पे गोल्ड एक ऐसा एसेट्स बन के आता है जब मार्केट में शेयर मार्केट डाउन हो, स्टॉक्स की वैल्यू गिरी हो, इवन जिस कंपनी में आपने शेयर पे पैसे लगाए अगर उसकी भी वैल्यू गिरी है, तो रियल टाइम में ऐसे खराब से खराब सिचुएशन में भी जो गोल्ड है वो उसकी जो प्राइसिंग है वही बढ़ती है, जो कि हमने पिछले 1.5-2 सालों में देखा है। अब हम कल्याण ज्वेलर्स को यहां देखें तो इसका जो मार्केट कैप है वो 50,000 करोड़ का है। अगर शेयर प्राइस पे बात करें तो 490 रुपए का शेयर प्राइस है, लेकिन इसके पी रेशियो की बात करेंगे तो 74 का पी आपको दिख रहा है, जहां पे अगर आप टाइटन जैसी बड़ी कंपनी से कंपेयर करें तो उसका पीई 90 to 94 के आसपास है। हालांकि वो भी अपने सेगमेंट में महंगे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। महंगे वैल्यूएशन पे इसलिए भी ट्रेड कर रहा है क्योंकि इस पर्टिकुलर सेगमेंट में इसमें बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड तो हैं, लेकिन कोई भी अच्छे तरीके से अपने रेवेन्यूज को प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। मतलब लगातार कंसिस्टेंसी अपना जो प्रॉफिट है उसको बनाना इतना भी इजी नहीं है। जो कल्याण ज्वेलर्स का पी रेशियो है 76 का, ये जब अपने ऑल टाइम हाई 800 रुपीज पे गया था तब इसकी पी वैल्यू ये 120 की हो गई थी, जो कि बहुत ज्यादा महंगा हो चुका था। इस समय करंट प्राइस के हिसाब से इसका पी भी 50% डाउन हो चुका है और यहाँ पे जो इसका करंट प्राइस है वो भी कम हो चुका है। लेकिन अभी भी इस शेयर प्राइस की जो इनकम है, जो इसके रेवेन्यूज है और जो इसके प्रॉफिट्स है, उसके हिसाब से अगर ये शेयर प्राइस
300 से 400 के बीच में या 350 से 425 के बीच में ही अगर ट्रेड करता है तो वो काफी ज्यादा फेयर वैल्यू होगा, काफी ज्यादा अट्रैक्टिव वैल्यू होगा। और वही चीज हुआ भी, जैसे ही मार्केट में बॉटम से एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली, शेयर प्राइस में तुरंत तेजी बनी, तुरंत इसके अंदर लोगों ने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, इस शेयर की डिमांड बढ़ गई। इसके जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपए का है। और इसमें एक चीज मैं बता दूं कि जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है तब से इसने कोई स्प्लिट नहीं दिया है, कोई बोनस शेयर्स नहीं दिए हैं। अगर डिविडेंड की मैं बात करूं तो पिछले साल ही 2024 में इसने 1 रुपए 20 पैसे का डिविडेंड दिया था और उससे एक साल पहले 2023 के अगस्त में इसने 50 पैसे का डिविडेंड दिया था। इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की भी अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे इसके क्वार्टर रेवेन्यूज को देख सकते हैं, जो पिछले 3, 4, 5 क्वार्टर रेवेन्यूज है, मतलब 1.5 साल से भी आप देखेंगे, जिसने अपने क्वार्टर रेवेन्यूज में 4000 करोड़ से लेके करंट जो दिसंबर में इन्होंने अपना रेवेन्यू पोस्ट किया वो 7200 करोड़ का, मतलब अपना क्वार्टर रिजल्ट्स को में ये जो रेवेन्यू है इसे लगातार कंसिस्टेंटली हर क्वार्टर में ये बढ़ा रहे हैं। और अभी भी जो शेयर प्राइस के ऊपर जाने का काम है, जो शेयर प्राइस अच्छे से ऊपर आ रहा है, इसके पीछे भी यही है कि Q4 की अर्निंग्स काफी ज्यादा अच्छी आ सकती है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब शेयर मार्केट डाउन साइड में जा रहा था तो बहुत सारे ऐसे निवेशक होंगे और खासकर की बड़े निवेशक जो अपने पैसे को गोल्ड की तरफ शिफ्ट कर रहे होंगे, और जिसमें एक बहुत ही बड़ा अमाउंट फिजिकल गोल्ड का भी होगा। तो यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स के Q4 की अर्निंग्स काफी ज्यादा अच्छे आने का अनुमान है, इसी वजह से शेयर प्राइस तेजी से भाग रहा है। अब अगर हम इसके नेट प्रॉफिट को भी देखें तो पिछले 5 क्वार्टरों से आप देखेंगे 137 करोड़ से इसका नेट प्रॉफिट बढ़ के 219 करोड़ तक हो चुका है। और अगर करंट में भी इसका जो नेट प्रॉफिट जो Q4 का आएगा वो अगर 200 करोड़ के आसपास अप्रॉक्स भी आता है, तो पिछले 2 से 3 साल का प्रॉफिट है वो 432 करोड़ 496 करोड़ है। तो इस बार Q4 के भी रिजल्ट आने के बाद पूरे एक साल का जो एनुअल प्रॉफिट है वो 600 से 650 करोड़ को क्रॉस कर सकता है, ये अप्रॉक्स में मैं आपको बता रहा हूं। तो Q4 के रिजल्ट को लेके काफी ज्यादा उम्मीद बढ़ी है, इसी वजह से शेयर प्राइस में तेजी देखने को मिल रही है। और दोस्तों यहाँ पे अब मैं बता दूं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में 62% के अंदर सारे प्रमोटर्स की स्टेक है। जितने भी इसके प्रमोटर्स हैं इन सबके पास 62% का स्टेक है, जहां पे टोटल नंबर ऑफ इक्विटी पे भी हम बात करेंगे, जहां पे आपको बता दें कि एफआईज की जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे 15% की है और डीआईज की 11% है। इस डीआईज की 11% में ही म्यूचुअल फंड और आपके जितने भी इंस्टीट्यूशनल्स हैं इन सबका इन्वेस्टमेंट इसके अंदर आपको देखने मिलेगा। और यहाँ पे आम रिटेलर और पब्लिक के इन्वेस्टमेंट की बोलूं तो वो 7% के आसपास है। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि शेयर होल्डिंग में 105 करोड़ इक्विटी शेयर्स हैं इस कंपनी के, अप्रॉक्स में है 105 करोड़ कुछ लाख शेयर्स हैं इसके, जो कि मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, जिसके अंदर 62% प्रमोटर के पास है। मतलब 40 से 45 करोड़ के आसपास का जो शेयर है वो मार्केट में ट्रेड के लिए है। और उसी के अंदर एफआईज, म्यूचुअल फंड, डीआईज, इनके पास भी ये शेयर है। तो काफी कम ही क्वांटिटी में इसका जो शेयर है मार्केट में लिस्टेड है। तो आने वाले समय में इस कंपनी के अंदर अगर लगातार इसी तरीके के क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छे आते रहे, क्वार्टर दर क्वार्टर ये इंप्रूव करते गए, तो कुछ ही सालों में हम बोनस और स्प्लिट्स देखने को मिल सकता है हमें। हालांकि कंपनी बोनस शेयर देने पे ही ज्यादा ध्यान लगाएगी, क्योंकि इसमें प्रोमोटर्स का भी काफी ज्यादा फायदा होगा और इन्वेस्टर्स का भी होगा। और जो फेस वैल्यू है इसकी कंपनी के पर्टिकुलर शेयर्स की, इसकी भी क्वालिटी एज इट इज बनी रहेगी। तो दोस्तों ये तो था कल्याण ज्वेलर्स को लेके मेरा एक छोटा सा एनालिसिस। अगर आपको ये पूरा सेगमेंट समझ में आया, ज्यादा अच्छा लगा और इंटरेस्टिंग बातें पता चली, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अपने कमेंट भी जरूर इस पे दें। और आपको पर्टिकुलर किसी शेयर पे भी एनालिसिस चाहिए तो आप उस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, नमस्कार।